Seen that shit. Shit. हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू वीडियो लेक्चर्स बाय सेल्फ टीच। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि फाइल को एडिट करने के लिए हम तीन चीज़ें कर सकते हैं। फाइल को एडिट कर सकते हैं, उसमें कुछ राइट कर सकते हैं या उसमें से कुछ रीड कर सकते हैं। लेकिन ये सारे ऑपरेशंस तभी पॉसिबल है जब हम पहले फाइल को ओपन करें अपनी पाइथन स्क्रिप्ट के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हम वो सिंटैक्स देखेंगे जिसके हेल्प से हम एक पाइथन के स्क्रिप्ट के अंदर अपना किसी भी डेटा फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल होता है ओपन फंक्शन के थ्रू। एक ओपन नाम का फंक्शन होता है जिसके इम्प्लीमेंटेशन से हम कोई भी डेटा फाइल पाइथन के अंदर ओपन कर सकते हैं। तो इसका एक स्पेसिफिक सिंटैक्स है, उस सिंटैक्स के बारे में हम बात करते हैं और उस सिंटैक्स के एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सिंटैक्स है फाइल ऑब्जेक्ट नेम, फाइल ऑब्जेक्ट नेम। ये फाइल ऑब्जेक्ट नेम बस एक वेरिएबल का नाम है, इसी नाम से हम उस फाइल को अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करेंगे। यहाँ पे अगर आपने अपनी फाइल का नाम रख दिया file1, तो पूरे प्रोग्राम में file1 नाम से ही अपनी फाइल को एक्सेस करेंगे। इसके बाद हम लिखते हैं ओपन कीवर्ड, देन अपनी फाइल का नाम, देन मोड। अब ये फाइल नेम क्या है और मोड क्या है, इसके ऊपर हमको डिस्कशन करना है। इससे पहले मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ इसी सिंटेक्स का। जैसे मैंने एक फाइल का नाम रखा file1, इस फाइल को मैंने ओपन किया। इस फाइल का नाम था सपोज python.txt और इसको मैंने रीड मोड में खोला R। तो ये है मेरी फाइल का नाम और ये है मेरा मोड। अब ये फाइल नेम क्या है और ये मोड क्या है और फाइल नेम को हमको कैसे लिखना है, मोड को कैसे लिखना है, इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम आते हैं फाइल नेम पे। तो फाइल नेम एक्चुअली कुछ नहीं है, हमारा जो हमको फाइल खोलना है उसका नाम है एंड उसका डॉट टाइप है। डॉट टाइप मीन्स उसका डोमेन का टाइप है कि वो किस टाइप की फाइल है। जैसे मेरा फाइल था txt टाइप का, तो मैंने अपनी फाइल का नाम लिखा .txt लिखा। लेकिन इसमें भी हमारे पास एक इश्यू आता है। क्या हम इस तरीके से फाइल नेम तभी मेंशन कर सकते हैं जब हमारी पाइथन स्क्रिप्ट एंड जो फाइल हमको ओपन करनी है, फाइल ओपन, ये दोनों सेम लोकेशन पे है। सेम लोकेशन का क्या मतलब है? जैसे सपोज मेरी डेस्कटॉप पे ही ये पाइथन की फाइल है .py और डेस्कटॉप पे ही ये txt फाइल है python.txt जो मेरे को ओपन करनी है। तो अगर मेरे को इस स्क्रिप्ट के अंदर इस फाइल को ओपन करना है और दोनों सेम लोकेशन पे है, मतलब दोनों डेस्कटॉप पे ही हैं, तो मैं डायरेक्टली फाइल का नाम लिख सकता हूँ, .txt लगा सकता हूँ। लेकिन अगर ये txt फाइल सपोज किसी अदर लोकेशन पे है, जैसे सपोज ये txt फाइल ई ड्राइव के अंदर रखी हुई है, तो फिर मैं डायरेक्ट नाम यूज नहीं कर सकता। उस केस में मेरे को क्या करना पड़ेगा, फाइल का एग्जैक्ट लोकेशन लिखना पड़ेगा। जैसे सपोज वो ई ड्राइव के अंदर है, तो मैं उस टाइम पे फाइल का नाम ऐसा हो जाएगा, ई ड्राइव के लिए फाइल का नाम ऐसा हो जाएगा, ओपन लिखेंगे हम। उसके बाद कोड्स के अंदर फाइल नेम की जगह हम पूरी फाइल का एड्रेस लिखेंगे। अब ये फाइल का एड्रेस कहाँ से आता है? ये फाइल का एड्रेस आएगा, आप फाइल पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में से उसका एड्रेस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जाके सपोज ई ड्राइव के अंदर कोई नोट्स नाम का फोल्डर है, उस नोट्स नाम के फोल्डर के अंदर है मेरी फाइल python.txt। तो ये है सिंटैक्स हमारे फाइल ओपन करने का। उसके बाद हमारा मोड होगा, जो भी मोड है, तो ये हो जाएगा हमारा फाइल नेम। तो फाइल नेम बेसिकली दो तरीके से होगा। अगर हमारा लोकेशन सेम है तो मैं डायरेक्ट फाइल नेम यूज करूंगा, लेकिन अगर लोकेशन डिफरेंट है तो मैं फाइल पे जाके प्रॉपर्टीज में जाके उसका पूरा एड्रेस कॉपी पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे ओपन के अंदर। एड्रेस में आपको ये ध्यान देना होगा कि एड्रेस बस यहीं तक आता है, उसके बाद ये फाइल नेम आपको खुद से ऐड करना होता है। तो ये होता है फाइल नेम लाने का तरीका। नेक्स्ट इज, यहाँ पे डबल कोट्स नहीं होते, सिंगल कोट्स होते हैं। कोट्स नहीं, सॉरी, स्लैश।
यहाँ पे डबल स्लैशेस नहीं होते, सिंगल स्लैशेस होते हैं एड्रेस में, लेकिन हमको डबल स्लैश यूज करना है। डबल स्लैश इसलिए यूज करना है क्योंकि सपोज यहाँ पे, क्योंकि कई सारे एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स होते हैं जैसे /t। तो अगर किसी फोल्डर का नाम है /temporary या /temp, तो ये क्या करेगा, इसको /t को एक एस्केप सीक्वेंस समझ लेगा, इसलिए हमको डबल स्लैश यूज करना है ताकि ये एस्केप सीक्वेंस इसको ना समझे। या तो ये तरीका है, वरना दूसरा तरीका होता है, अगर मेरे को सिंगल स्लैश ही यूज करना है तो मैं सिंगल स्लैश यूज कर सकता हूँ टेम्प के अंदर python.txt, लेकिन उसके लिए हमको फाइल स्ट्रिंग को रॉ स्ट्रिंग बनाना पड़ता है। रॉ स्ट्रिंग के लिए यहाँ पे आगे एक R सिंबल आपको लिखना पड़ेगा, इससे ये स्ट्रिंग रॉ हो जाती है और ये एस्केप सीक्वेंस पिक नहीं करता। वरना अगर आप यहाँ R नहीं लगाएंगे और यहाँ डबल कोट्स नहीं होगा, दोनों में से कोई एक चीज नहीं होगी, तो ये /t को एक एस्केप सीक्वेंस मान के एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये हो गया फाइल नेम के बारे में। तो फाइल नेम में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने फाइल नेम में दो मेजर चीजें देखी। एक, उसकी लोकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि डायरेक्ट नाम लिखना है या एड्रेस के बाद नाम लिखना है। सेकंड, एड्रेस में मेरे को डबल कोट्स यूज करने हैं, डबल स्लैशेस यूज करने हैं, और अगर मैं सिंगल स्लैश यूज कर रहा हूँ तो आगे R प्रीफिक्स लगा के करूँ। तो ये फाइल ओपन करने में फाइल नेम लिखने का सिंटेक्स। नेक्स्ट इज मोड। क्या है मोड? का मतलब होता है इस फाइल को आप किस पर्पस से खोल रहे हैं। मतलब आप स्पेसिफाई कर दीजिए कि मैं फाइल को रीड करने के लिए खोल रहा हूँ या राइट करने के लिए खोल रहा हूँ। या थर्ड मोड होता है अपेंड। तो मोड हमारे पास तीन होते हैं, R फॉर रीड, W फॉर राइट एंड A फॉर अपेंड। ये होता है हमारी टेक्स्ट फाइल के लिए। R में हम केवल रीड कर सकते हैं फाइल को, W में हम केवल राइट कर सकते हैं, और A में हम फाइल को केवल अपेंड कर सकते हैं। अपेंड और राइट का बेसिकली मीनिंग सेम ही होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है। अपेंड क्या होता है, अपेंड क्या करता है, हमारी जो फाइल में अभी तक डेटा लिखा हुआ रहता है उसको रहने देता है और उसके आगे लिखना कंटिन्यू करता है। जबकि राइट करेंगे आप किसी भी फाइल को तो वो क्या करेगा, उसका प्रीवियस डेटा को इरेज कर देगा और फिर स्टार्टिंग से लिखना शुरू करेगा। तो अपेंड ओवरराइड करता है, राइट ओवरराइड नहीं करता। तो ये तीन हमारे मोड्स हो गए, R, W एंड A। ये मोड की जगह पे आप लिख सकते हैं। इसके अलावा जो मोड्स होते हैं वो होते हैं R+, W+ एंड A+। R+ होता है रीड एंड राइट, मतलब इसमें आप रीड कर सकते हैं एंड राइट कर सकते हैं, रीड पहले और राइट बाद में। W+ का होता है कि आप इस फाइल को पहले राइट कर सकते हैं फिर रीड कर सकते हैं। और A+ का होता है कि आप इस फाइल को पहले अपेंड कर सकते हैं फिर रीड कर सकते हैं। तो ये है हमारे मोड्स इन TXT फाइल। अब जब हमारे बाइनरी फाइल से हम डील करेंगे तो बाकी सब प्रोसीजर सेम रहेगा, फाइल ओपनिंग का सारा सिंटेक्स सेम रहेगा बाइनरी फाइल के लिए। बस मोड्स में R की जगह इन सब में एक B प्रीफिक्स सफिक्स ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे मोड का नाम हो जाएगा R की जगह RB रीड बाइनरी, W की जगह हो जाएगा राइट बाइनरी, अपेंड की जगह अपेंड बाइनरी। यहाँ पे भी सेम RB+, WB+ एंड AB+, मीनिंग सेम रहेगा। तो ये हमारे एक्सेस मोड्स हैं। इन 6 मोड्स में से हम कोई भी मोड यहाँ पे लिख सकते हैं जो स्पेसिफाई करेगा कि हम इस फाइल को किस काम के लिए खोल रहे हैं। तो ये था हमारा फाइल ओपन करने का सिंटेक्स। हम एक वेरिएबल का नाम लेते हैं जिसको हम फाइल ऑब्जेक्ट नेम बोलते हैं। उसके बाद हम ओपन कीवर्ड लिखते हैं। उसके बाद हम अपने फाइल नेम लिखते हैं। फाइल नेम के दो तरीके, एक एड्रेस वाला और एक अगर सेम लोकेशन पे तो डायरेक्ट नाम। उसके बाद हम मोड बताते हैं कि हम किस मोड के लिए खोल रहे हैं, किस मोड पे खोल रहे हैं, किस पर्पस के लिए खोल रहे हैं फाइल। और ये 6 हमारे पास मोड है TXT फाइल के लिए और ये 6 मोड है बाइनरी फाइल के लिए। तो इस वीडियो में हमने फाइल ओपन करने का सिंटेक्स सीखा। आगे की वीडियोस में हम फाइल क्लोजिंग और फाइल के ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स एक्सेस करने हैं, वो काफ़ी सीक्वेंस्ड है और आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे, तो आप हमारी वेबसाइट पर जाके उनको एक्सेस कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।